के लिए सीहोर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भोलेनाथ इतनी कृपा कर देता है कि वापिस कथा मांगने के लिए लोग आ जाते हैं कि बाबा कथा एक और होना चाहिए। वो कुबेर भंडारी फिर भंडार खोल दिया, फिर दे दिया। उसकी कृपा ही कुछ है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार तू आयो शरण। आनंद है वो आनंद। कल जनाबाई का चरित्र, जनाबाई के गांव से कल आए और आज जनाबाई ने पंडरी नाथ के यहाँ से एक माला पहुंचा दी पंडित जी के हाथ की। वहां कथा हो रही है, गले में पहना। कहाँ है पंडा जी? ये बैठे, लाओ माला लाओ। कहा पंडरी नाथ ने माला भेजी है पंढरपुर से। हमने कहा किसने कहा था? पता नहीं किसने कहा था, पर भेजी है माला पंढरपुर से। अब बोलो ये किसने कहा जनाबाई को कि तुम पंडित नाथ को कह दो? कथा उसकी चली, भक्त की, और डोल भगवान की गई। तो उसने भी कमर पर हाथ रखकर कोनी मार दी, जा जा। उसने भी भेज दी पंडरीनाथ ने पंढरपुर से तुलसी की माला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। ओ विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। ओ पंढरपुर से आवेला हरि ओम विठला, पंढरपुर से आवेला हरि ओम विठला। ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला, नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। जनाबाई गावेला हरि ओम विठला, जनाबाई गावेला हरि ओम विठला। अरे विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। जय हो, बोल पंडरीनाथ भगवान की। के साथ दोनों हाथ। राम जी गावेला हरि ओम विठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला। अरे तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला, तुकाराम जी गावेला। सोमानी जी से निवेदन है, पंढरपुर से जो पंडित जी भगवान का प्रसाद लेकर आए हैं उनको आप भी माला पहनाकर सम्मान करें। स्वयं जनाबाई ने पंडरीनाथ को कहे माला पहुंचाई है, कोई साधारण बात? आप भी पहना दो। आइए राम जी गावेला हरि ओम विठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। हरि ओम विठला हरि ओम विठला
हरि ओम विठला, हरि ओम विठला, हरि ओम विठला पांडुरंगा विठला, हरि ओम विठला, हरि ओम विठला, ओ हरि ओम विठला पांडुरंगा विठला, हरि ओम विठला, हरि ओम विठला, अरे विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठला, हरि ओम विठला। गौर भाव से दोनों हाथों से पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला, तुकाराम जी गावेला 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 हरि ओम विठला, ओ विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला, हरि ओम विठला, ओ मीठो नाम विठला प्यारो नाम विठला, मीठो नाम विठला, प्यारो नाम विठला, ओ मीठो नाम विठला प्यारो नाम विठला, मीठो नाम विठला, प्यारो नाम विठला, अरे विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला, हरि ओम विठला, बोल पंडरीनाथ हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर की करुणामय उदारता कर रही है। दिल से हृदय से शिव भक्ति में जो आनंद होता है वो आनंद कहीं नहीं, कहीं नहीं। भगवान शंकर से अपने हृदय की बात दिल से कहें, शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ में हृदय की बात कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं
तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव, हे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, संपूर्ण दुख को काटने वाले महामृत्युंजय शिव की आराधना, जप, साधना, भजन, कीर्तन ये सुख देते। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अहंकार का त्याग कर कर पार्वती मैया भगवान शिव का स्मरण करती हैं, रिद्धि सिद्धि घर को संभालती हैं। गणेश जी घर में बिठाओ, बिठाते हो सब लोग? जम के बोलो, ठीक है। फिर गणेश जी का विसर्जन भी करते हो। पर जहां गणेश जी बिठाओ, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के भाव से। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए। जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए घूम फिर कर वापिस आएगा, बेटा भले जाए फिर आ जाएगा, कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन। 2 बिंदी जहां गणेश जी बिठाए उस दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उड़ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है। और जहां रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे ही, निश्चित है। और नीवी आए तो फोन तो आ ही जाएगा। जहां बहू रहेगी, मायके चली जाती है रक्षाबंधन पर, 30 त्योहार पर, तो क्या भेरू फोन नहीं लगाए जगदम्बा को? बोले ईमानदारी से फोन तो जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि का होना जरूरी है। घर में अपने जहां गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुंकू की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर बिंदी नहीं लगाना है तो 2 स्वस्तिक बनाए, 2 स्वस्तिक बनाए, वो भी रिद्धि सिद्धि का हमारे घर में। समय आया, माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार करा। वो कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में रहता है, जिसको गणेश जी हाथ में पकड़ कर रखते हैं, माता के नजदीक में रखा था। और विदलोत्पल ने जब उपद्रव मचाया, माता को गलत दृष्टि से देखा, और गलत दृष्टि से देखने के बाद उनको जब स्पर्श करने के लिए गए तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा। वो कुंदुक विदल और उत्पल का संहार कर कर शिव जी के 5 चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शिव जी का नाम कुंद कैश्वर। कोई भी औषधि आप ले रहे हो, लाभ नहीं कर रही, दवाई खाने पर भी असर नहीं कर रही, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, 4 डॉक्टर को दिखा लिया, 5 डॉक्टर को दिखा लिया, तब जिस औषधि को हम खा रहे हैं, जिस भी डॉक्टर को इलाज चल रहा है और उसकी जो दवाई ले रहे हैं, वो दवाई भी अगर हम कुंद कैश्वर महादेव के नाम से
भगवान कुंदकेश्वर के स्मरण कर कर अगर खाना प्रारंभ करेंगे तो ये निश्चित है कि वो दवाई लाभ करना प्रारंभ करेगी और स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव हमारे स्वास्थ्य को ठीक रख। एक पत्र आया देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रानी गजानन बेलिया है। मैं पूना से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं पूना से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी आंख की रोशनी चली गई थी पूरी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, कुछ श्रेष्ठता नहीं बनी। तब कथा आ रही थी मोबाइल पर, टीवी पर, उसको सुना। उसमें आपने कहा था कि बालचंद्रेश महादेव का ध्यान कर कर रात्रि के 12 बजे चंद्रमा का दर्शन करो। भले आंख नहीं थी गुरुदेव, देख नहीं पाती थी, इलाज पूरा करवा लिया था, पर रोशनी नहीं थी। घर के लोगों ने मुझे छत पर खड़ा कर बालचंद्रेश का दर्शन कराया। लगातार 1 हफ्ते तक वही क्रम करा। बाबा की कृपा से मेरी आंखें वापिस आ गई और बाबा को धूप लगाने के लिए आई हूँ। अब मैं आंखों से देख सकती हूँ। ये शिव की कृपा है मेरे लिए। नेत्रों से दिखना प्रारंभ हुआ बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। मेरी आंखों की रोशनी भगवान ने दी। ऐसा लग रहा है कि मेरी दौलत मुझे वापस मिल गई। बाबा ने मेरे नेत्र दे दिए, सब देख सकती हूँ अब। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी? क्या खुशी हो सकती? नेत्र ज्योति से। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। सो कल्पना अनिल देशमानी। मैं पीपल गांव बंसवंत नासिक महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा मुझे क्या क्या नहीं दिया। मैं 1 साल से कथा सुन रही हूँ। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि कथा सुन, तब से कथा सुन रही है। अच्छा, ये भी एक क्रम है। आप किसी को प्रेरणा देते हो ना कि कथा आ रही है आस्था चैनल पर, शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुन एक बार, हृदय से सुनना, दिल से सुनना, ये प्रेरणा दी जाती है। उसका भी फल देखिए। मेरी बड़ी बहू को 6 साल से संतान नहीं थी। मैंने वो आंकड़े की जड़ वाला तुमरुका जी का उपाय किया और कथा सुनती रही। अब मेरी बहू को 2 महीने का लड़का भगवान की कृपा से बच्चा हुआ और 2 महीने का बालक हो चुका है। पर बहू के पेट में गांठ बथाई थी। जब संतान होना थी तब उस समय पर बहू के पेट में गांठ बता दी थी कि गांठ है, जिसके कारण से ही पूर्व में संतान नहीं हो रही थी। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी जब कराई तो बाबा की कृपा से वो गांठ गल चुकी थी और मेरी बहू के संतान है। ये कृपा मेरे शिव की है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर। ये शिव है औ घड़ी कृपालु। आप हृदय से, चित्त से, मन से उसका स्मरण जब करा
कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण औषधि लेते समय, या जैसे आपको कहा कि जिस दिन आपको रात्रि में नींद नहीं आए तो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम हाथ की अंजलि में जल लेकर सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो, साइलेंट कर दो, पूर्ण तरह से भले ऑफ कर दो, क्योंकि सबसे जरूरी है नींद। अगर नींद पूरी हो जाए तो दिन बिगड़ता नहीं है। जब नींद नहीं आ रही हो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जया हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये 5 शिव जी की बेटियों का नाम लेकर आचमन कर कर आराम से सो जाओ। नींद सुबह ही खुले, रात को नींद खुली नहीं सकती, पर विश्वास रखकर करोगे तो। टेंशन लेके नहीं, मैं गोली खानी थी, मैं गोली नहीं खाऊंगी तो नींद आएगी कि नहीं आएगी। सियोर वाला महाराज तो बोला है कि जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और अरे जम के तो बोलो देव, 5 बेटियों का नाम लेकर जल काचमन कर कर सो जाओ। मैं सो जाऊंगी और मैंने गोली नहीं खाई, नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, आएगी इसका मतलब पढ़ना ही नहीं अपने को तो सीधे बोलना, शंकर भगवान के भरोसे पर आज दवाई नहीं ले रही हूँ, शिव जी की बेटियों के नाम की दवाई लेकर सो रही हूँ। मेरा विश्वास है बाबा आएगा और मुझे नींद देकर जाएगा। सो मस्त पहले ही टेंशन में दुकान खोली और तुम्हारा मन में टेंशन आ गया, मैं दुकान खोल रहा हूँ, नया व्यापार खोल रहा हूँ, नई दुकान चालू कर रहा हूँ, चलेगी कि? अरे जम के तो बोलो, चलेगी कि नहीं चलेगी? जब तुम्हारे मुंह पर ही नहीं आ गया तो वो नहीं चलेगी। पंडित जी से जाकर पूछा, बताओ महाराज जी काय की दुकान खोलूं? मेरा मन तो है कि ये वाली खोल लेता हूं, चलेगी कि नहीं चलेगी? पंडित जी ने कहा चलेगी कि नहीं चलेगी, फिर एक काम करो दूसरी खोलो। तुम्हारे मन में भ्रम है, तुम्हारे मन में भ्रम है। अगर विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है तो फिर एक ही बात होना चाहिए, अब तो मैं कूद गई, अब तो मैंने ये काम दुकान खोल रही हूं। और सुन लो बैद्यनाथ जी, भोलेनाथ जी, तुम्हारे भरोसे पर खोल रही और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी। अब की बार तुम्हारे ही नाम से खोली है और तुम्हारे ही भरोसे खोली है, तो शंकर भगवान भी कहेंगे पार्वती कुछ भी करो, 4 गिरा कहीं से पकड़ के लाओ पर इसकी चलाओ, ये गड़बड़ करेगी। विश्वास पूर्ण हो, भरोसा पूर्ण हो, विश्वास दृढ़ हो तो परमात्मा मिलता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी। तो वो एक लाइन सब लोग दिल से बैद्यनाथ जी से कहेंगे, मेरे बाबा दया करना, आवाज नहीं आई है? उधर पंडाल वाले, इधर पंडाल वाले, इधर पंडाल वाले, इधर पंडाल वाले, पीछे वाले, अच्छी दमदारी से बोलो, बैद्यनाथ जी के चरणों तक जाना चाहिए। भोले बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ,
भरोसे हो। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे पर रहे, हम उसके भरोसे रहे। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि मेरा ये काम होगा तो होगा। आप दिल से उसको पुकारो। कल ठाकुर जी के कपड़े उतारे तब तक पानी नहीं गिरा, पूजन करी नहीं गिरा। कपड़े उतार कर पहले ही लोटा और जल वृष्टि ऐसी जैसे पूरा मथुरा में पानी गिरा था उनके जन्म पर। और जैसे ही नहा लिए, स्नान हो गया और शरीर जब अंग वस्त्र से पहुंचना प्रारंभ किया और जैसे ही कपड़े पहनाए, आप दिल से पुकारो, वो दिल से आता है। अब दिल से कहना, शंकर भगवान से मैंने ये दुकान खोली है, तेरे भरोसे पर है। मैंने ये संबंध करा है, तेरे भरोसे पर है। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं पढ़ी ना लिखी, मेरे को क्या कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ, श्री शिवाय नमस्तु, हम इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का सुंदर आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। माता पार्वती ने विदल और उत्पल का संहार कर दिया और कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, तो भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो गया। शंकर भगवान के चरणों में जब कुंदुक पड़ा, तब माता पार्वती के नयनों में जल भर गया कि मेरे स्वामी को ये कुंदुक चरणों में जाकर लग गया। चरणों में गिरा तो पार्वती के नयन में अश्रु भर गए। स्वामी, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया, जो आपके चरणों में ये कुंदुक जाकर गिर गया। बहुत शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र भी मंदिर में पड़ा हुआ है और हम उसको लांग कर चले जाते हैं तो उसका अपराध है। उसका अपराध है। हम तो इसके विरोध में रहते हैं हमेशा कि आप लोग कोई बहुत अच्छे मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो, सिद्धि विनायक गए या कोई मंदिर गए या कोई मंदिर में गए, तो वहां आपको एक माला दे दी जाती है। बोलो, देते कि नहीं देते? वो माला भगवान की चढ़ी हुई माला तुमने गाड़ी के सामने बोनट पर टांग देते हैं। गाड़ी दौड़ती है, फूल जमीन पर गिरते 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 तक चले जाते हैं और वो भगवान के गले की माला का अपराध हो जाता है। देवऋषि नारद से हुआ था एक अपराध, तो चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर प्रायश्चित करना पड़ा था देवऋषि नारद को। देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया और कामदेव को जीतने के बाद देवऋषि नारद को अहंकार आया। सबसे पहले देवऋषि नारद काम को जीतने के बाद शंकर भगवान के सामने गए और भगवान शिव जी के सामने जाकर खड़े हुए। शंकर भगवान ने कहा, बैठो नारद जी। नारद जी बोलते, मैं बैठने नहीं आया हूं, मैं यहां बैठने नहीं आया हूं। शिव के धाम में, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में, शिव भक्त के पास या शंकर के दरवाजे पर जब भी जाओ तो जगह मत देखना कि कहां बैठने को मिल रहा है।
जहां मन पड़ जाए वहां बैठ जाना। शंकर की भूमि कंकर शंकर है। तुम जहां बैठकर कथा सुनोगे उस जगह का कंकर ही तुम्हें शंकर मानकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। कभी ये मत सोचना कि मुझे आगे बैठना है कि पीछे बैठना है, मुझे वीआईपी में बैठना है कि मुझे वीआईपी पास होना है, मेरे को कुर्सी चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे ये जगह चाहिए, मैं आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं। नहीं, शंकर की कथा में जहां जगह मिल जाए कोई खींचतान ना करते हुए कुछ नहीं बोलना। हमें तो इतना कहना है कि बस बाबा की कथा में आए हैं, हमें बाबा के भक्त बाबा की कथा सुनने आए हैं, बस हमें तो उसका स्मरण करना है। बम बोल का नारा है, बाबा एक सहारा, इसके सिवाय कुछ हमारा सहारा ही बाबा है। हम जहां बैठेंगे वो आएगा, ये निश्चित है, पहुंचेगा। देव ऋषि नारद को अहंकार आ गया, भगवान कह रहे नीचे बैठ जा नारद, सिंहासन दिया बैठ जा, पहाड़ पर बिठा रहे हैं। नारद जी बोले मैं यहाँ नहीं बैठने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बात करने आया हूँ। बोलो क्या बात करना है। नारद जी को तो अहंकार आ गया था क्योंकि कामदेव को जीत लिया था। तो नारद जी ने आते से कहा कि प्रभु मैं देखो आपसे बात करना है, बोलो क्या बात करना है। मैंने कामदेव को जीता, आप नहीं जीत पाए। शंकर भगवान के दिल से पूछो कि कामदेव को क्यों नहीं जीता। क्या शंकर भगवान काम को नहीं जीत सकते थे? 33 कोटि देवी देवताओं में एक एक देवताओं की पूरी लीला निकाल कर देख लीजिए, सारी पुराणे उठा कर देख लीजिए। भगवान विष्णु की भी पुराण उठाओ, ब्रह्मा जी की भी पुराण उठाओ, विश्वकर्मा जी की भी पुराण उठाओ, इंद्र की भी उठा लो। जिस जिस देवता की पुराण उठाना उठा के देख लो। सारे देवताओं में अगर सही रिश्तेदारी सही संबंध किसी ने निभाया है तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने निभाया है। शंकर भगवान के सिवाय कोई संबंध नहीं निभा सकता, कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता। क्या शंकर भगवान कामदेव का क्यों भस्म करा, क्यों समाधि तोड़ दी? शंकर भगवान ने अपनी खुद की समाधि तोड़ी है। कामदेव को जीते नहीं है शंकर भगवान, क्यों कामदेव को नहीं जीतता है? देव ऋषि नारद क्या जानोगे तुम कि शंकर भगवान ने क्यों समाधि तोड़ दी, क्यों कामदेव को नहीं जीत पाए? क्योंकि शंकर भगवान सती के पति हैं तो कामदेव रति का पति है। साडू भाई आया था, आंख नहीं खोलते तो क्या खोलते थे? साडू भाई आया है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी पत्नी के बहन का पति आए और तुम सोते रहो, फिर देखो जगदम्बा को, फिर देखो उठ रहे हो। सुनो, वो मेरी बहन है ना, उसका पति आया है, बाहर बैठे हैं सोफे पर, कम से कम मिल तो लो। इतनी दूर से आए हैं बेंगलोर से, तुम्हारे को सोने से फुर्सत नहीं, उठ रहे नहीं उठ रहे? इतनी सुबह से आ गया? नहीं, रात को आते, उठ जाओ जल्दी से और जाके बैठ जाओ। बेचारे ने मुंह भी नहीं धोया। और भाई कैसे हो? बढ़िया। बहुत जल्दी नहीं आ गया? इतने में पत्नी का मुंह देख रहे थे, जैसे कुछ बोलता तो पत्नी सामने खड़ी थी। शंकर भगवान को मालूम है कामदेव आया है, और अगर मैं सारे देवता आए तो मैंने नेत्र नहीं खोला। खोला क्या? खूब बाणों पर बाण चलाए, नहीं खोला। तब शंकर भगवान ने देखा कि अब कामदेव आया है, अब तो मुझे समाधि तोड़ना पड़ेगी। दुकान पे से रिश्तेदार आए तो दुकान छोड़कर तो आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो ये दुकान पे आ गई तो आफत खड़ी कर देगी। इसलिए दुकान पे से जाना। फोन आया, सुनो मेरी बहन का पति आया है, कितनी देर में आ रहे हो? कौन? अच्छा वो बेंगलोर वाला, अच्छा वो पुणे वाला, हाँ अब भी आया। बस नहीं जाता तब मालूम पड़ता। इसलिए दुकान नौकर से कहा मैं आ रहा हूँ आधा घंटा में। सेठ जी पहली बार दुकान छोड़ रहे हो तो पहली बार तो वही आया, नहीं जाऊंगा तो आफत हो जाएगी। तू समाज में आया। सेठ जी तो ये सब कौन आ गया? कोई वीआईपी आया है? अरे पूछे ही मती, जगदम्बा की बहन का पति आया। अभी के कौन बताए?
जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो ये भेरू पे सिंदूर चढ़ा देगी। कभी भी एक कटोरा घोला चढ़ा दिया, जाना पड़ेगा। तो गया, मिलना पड़ेगा। शंकर भगवान के सामने कामदेव आ गए, और अगर शंकर भगवान समाधि नहीं तोड़ते, क्योंकि रिश्तेदारी निभाना शिव जी को आती है। जब तो उनका इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार, नाती पंती रिश्तेदार, दादा परदादा सब बन गए शंकर भगवान। कितना बड़ा परिवार है। बेटा गणेश, बेटी अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की भी 100 लड़कियां, 2 लड़के नाना बन गए, उनके भी बच्चे पर नाना बन गए। गणेश जी के छोरा छोरी, शुभलाभ संतोषी, अब शुभलाभ के छोरा छोरी अमोद प्रमोद, फिर उनके छोरा छोरी, दादा परदादा शिव बने। क्या रिश्तेदारी निभाते शंकर भगवान। जैसे ही कामदेव, तो देवऋषि नारद ने कहा आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू जीत गया नहीं वही बहुत बड़ी बात है, तुम जीत गए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। शंकर भगवान ने अपने गले की माला उतार कर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। वाह वाह, नारद को गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई। रुद्राक्ष की माला पहनकर नारद बाहर निकले। शिव जी ने रोका, ये बात तुम किसी से मत कहना जो आज मुझसे कही है। नारद जी ने सोचा बताओ, खुद तो फेल हो गए, हम पास हो गए तो कह दिया बताओ तक मत ही किसी को, हम तो बताएं चाहे कुछ भी हो। और नारद जी माला लिए जमीन पे पटके, नंदी ने माला उठाई गले में धारण करी, और नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आइए। नारद जी आके खड़े हुए। भगवान शंकर ने बैठने की जगह दी, नारद जी नहीं बैठे। भगवान विष्णु ने बैठने की जगह ही नहीं दी। उन्होंने कहा बोलो ही मत, क्योंकि एक जगह तो बैठे ही नहीं, तो अपन काहे को बोलो कि बैठ जा। नहीं बोलो। नारद जी ने कहा प्रभु हम आपके यहाँ वैकुंठ में आए और तुम हमको बैठने के लिए सिंहासन नहीं दे रहे हो। भगवान विष्णु ने मन में सोचा जहाँ बैठना था वहां बैठा नहीं, और यहाँ बैठने के लिए आया। वैकुंठ में कौन कितनी देर बैठता है। कैलाश में तो तुम्हारी मर्जी हो, शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी मर्जी उतनी देर बैठ लो, कोई मतलब नहीं। पर जिस मंदिर में सोना चांदी जड़ा, हीरा पन्ना जड़ा, उस मंदिर में कौन तुमको बैठने देगा बहुत देर तक। चलो बाहर निकलो, कौन बैठने देगा। वैकुंठ में तुम कितनी देर बैठ सकते हो, जितनी देर तुम्हारा पुण्य, जितना तुमने पुण्य करा होगा उतनी देर वैकुंठ में बैठ सकते हो। तुम्हारी बैटरी जितनी चार्ज होगी, बल्ब पंखा इन्वर्टर से उतनी देर चला सकते, उतनी देर चले, उतनी देर तुम बैठो। भगवान ने सिंहासन नहीं दिया। भगवान बोले तुम अभी शंकर जी के यहाँ गए थे तो वहां पर तुम बैठे नहीं, तो हमने सोचा कि तुम यहाँ भी नहीं बैठोगे, इसलिए हमने नहीं दिया। अच्छा प्रभु कैसे आना हुआ, बस बताने आया था आपको कुछ। क्या कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जिस कामदेव को जीता, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान का जो निंदा सुनी, शिव जी की जो निंदा सुनी, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा। लक्ष्मी जी ने पूछा नाथ क्यों रो रहे हो। भगवान विष्णु कहते हैं शिव जी की निंदा सुन ली है। शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला, इन दोनों को पशु की योनि में जाना पड़ता है। पशु का मुख लग जाता है, पशु का मुख। हाँ, भगवान विष्णु ने कहा शंकर की निंदा सुन ली है मैंने। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के अनुमोदन की निंदा, शिव स्मरण की निंदा कभी नहीं सुनना। कोई व्यास पीठ पर बैठ कर भी शंकर की निंदा कर रहा हो या शंकर के भक्त की निंदा कर रहा हो, तो खड़े होकर बोल देना महाराज हम कथा सुनने आए हैं, निंदा सुनने नहीं आए। आप निंदा मत करो, जो जिसका कर्म भोगेगा। कबीरदास जी ने लिखा है गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। तो क्यों व्यासपीठ पे बैठ के निंदा करते हो महाराज। तुम्हारे हाथ जोड़े, हमें निंदा मत डालो। हमारे कान अगर निंदा सुनेंगे, भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी। इतनी सी बात भगवान देवऋषि नारद ने कही थी कि जिस
कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, उसको मैंने जीता है। बस इतनी सी बात के पीछे भगवान विष्णु का सिर कट गया था और घोड़े का मुंह लग गया था। हयग्रीव अवतार। और नारद जी को भी भोगना पड़ा था। नारद जी को भी बंदर का मुंह लग गया था। केवल निंदा करी और बंदर का मुंह लग गया। निंदा सुनी इसलिए सिर कट गया और घोड़े का मुख लग गया। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को केवल निंदा सुनने के कारण। क्यों सुने, किस लिए? ऊंच निवास नीच कर तू देख न सकई पराई। जो निंदा करता दिखे खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर कह दो महाराज कथा सुनने आए, निंदा नहीं। हम नहीं सुनेंगे निंदा, ना शिव की ना शिव भक्त की। हमें निंदा नहीं। अच्छा दीजिए हम ग्रहण करेंगे, पर बुरा दोगे तो हम नहीं सुन सकेंगे। कई लोग कह देते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, उसको कह दो निंदा मत करो, चढ़ाओ तो ठीक, नहीं चढ़ाओ तो ठीक। मंदिर जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो ठीक, पर निंदा नहीं सुन सकते हम शंकर की। सबकी सुन लेंगे पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है। हयग्रीव अवतार हुआ है। भगवान विष्णु रो पड़े। लक्ष्मी जी करे तुम रो रहे हो? देवर्षि नारद आए। अरे नारद ने गड़बड़ी कर दी, निंदा कर दी। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा उपासक, इतना बड़ा वक्ता, इतना भजन करने वाला देवर्षि नारद, इतने ऊंचे स्थान पर बैठने वाले देवर्षि नारद, और भगवान की निंदा कर गए, शिव की निंदा कर गए। और केवल शंकर की निंदा नहीं है, अगर शिव की निंदा हुई है तो विष्णु की भी निंदा हुई है। इसलिए देव ऋषि नारद तुझे भोगना पड़ेगा। देव ऋषि नारद गए और एक सुंदर कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। जहां स्वयंवर हो रहा था सबका ब्याह हो गया, मेरा नहीं हुआ। रूप मांगा भगवान से, भगवान ने बंदर का रूप बना दिया। बंदर का रूप बना तब नारद जी का अभिमान समाप्त हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुमको रोना पड़ेगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु बोल रहे हैं भले मुझे श्राप लग जाए पर तेरे कर्म का दंड तो तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि शिव की निंदा करी है। नारद जी को पछतावा हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु ने कहा ऐसे क्षमा नहीं मिल सकती। जहां विष्णु और शंकर दोनों एक साथ हो, ऐसी नदी के तट पर तू चले। जहां विष्णु और शंकर दोनों एक साथ हो, ऐसी नदी के तट पर तू चले जा। भारत की भूमि पर केवल एक ही नदी है जिसके तट पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक साथ हैं, वो पंढरपुर की चंद्रभागा नदी है। वो पंढरपुर की चंद्रभागा नदी, जहां भगवान विष्णु के मस्तक पर शिवलिंग है। जा नारद, तो नारद बोलते हैं चंद्रभागा के तट पर वो चंद्रभागा जो तप कर 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 हार गई थी और उसको ऋषियों ने दर्शन नहीं दिया था। चंद्रभागा की मां चंद्रभागा को बार बार कहती रही, चंद्रभागा का चरित्र, चंद्रभागा नदी का चरित्र यूट्यूब पे डला होगा। कमलापुर में कथा करने आए थे मां कमला के मंदिर में, शायद 12-15 साल हो जाना चाहिए, इससे पहले की बात होगी। कमलापुर आए थे, तब हमने चंद्रभागा नदी का पूरा चरित्र वर्णन करा था कि चंद्रभागा नदी की माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, चंद्रभागा कब बड़ी हुई, तब तप करा, तब साधना करी, किन ऋषियों के साथ बैठकर तब साधना करी, और उसके बाद चंद्रभागा फिर पंढरपुर गई। तो पूरा चरित्र बाचा है कमलापुर की कथा में। अगर आपको यूट्यूब पर सुनेंगे तो निकल जाएगा, आप सुनिएगा उसको कि चंद्रभागा नदी की माँ कौन थी, पिता कौन थे, चंद्रभागा ने कितना तप करा था। तो देवर्षि नारद करें वो चंद्रभागा
जिसकी माता समझा रही थी और चंद्रभागा को ऋषियों का दर्शन नहीं हुआ था, वो चंद्रभागा क्या मेरे पाप को धो देगी? भगवान नारायण ने कहा, सुनो नारद। चंद्रभागा ने फिर नारायण और शिव का भजन करा तो ऋषियों का भी दर्शन हुआ और चंद्रभागा को वर मिला कि सुन चंद्रभागा, जहां शंकर का शिवलिंग भगवान विष्णु के साथ विराजा होगा, उस भूमि के सम्मुख में तू निकल कर जाएगी, नारायण और शिव की दृष्टि तेरे पर पड़ेगी। जो चंद्रभागा नदी पंडरीनाथ मंदिर से बहुत दूर दिखती है, ये तो दूर अब कर दी है, नहीं तो पहले हरि विठ्ठल के मंदिर के ठीक सामने से चंद्रभागा निकल कर जाती थी और हरि विठ्ठल पर उसकी दृष्टि पड़ती थी चंद्रभागा नदी पर। पुराना इतिहास देखना, पुराने चित्र देखना, आपको दर्शन करने को मिलेंगे। हरि विठ्ठल और भगवान शंकर की दृष्टि चंद्रभागा नदी पर पड़ती थी। चंद्रभागा ने तब साधना कर कर मांगा था भगवान शंकर और भगवान विष्णु से कि आप मेरे तट पर विराजमान हो और ऐसी कृपा करो कि गंगा, यमुना, सरयू, मंदाकिनी, जितनी पवित्र नदियां हैं, वो नदियां भी मेरे दर्शन को आए और उनका भी कल्याण हो जाए। ये चंद्रभागा को भगवान विष्णु का वर दिया। भगवान विष्णु का वर है चंद्रभागा नदी को। चंद्रभागा नदी भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मिलन का स्थान है, इसलिए नारायण के चरणों में गंगा, सरयू, मंदाकिनी, क्षिप्रा आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, जितनी पवित्र नदियां हैं, सुनो चंद्रभागा, प्रतिदिन दोपहर के समय पर सारी पवित्र नदियां आपका दर्शन करने के लिए आएंगी। इसलिए आज भी चंद्रभागा नदी का स्नान जब वारकरी संप्रदाय का व्यक्ति हो, लिंगायत संप्रदाय का हो, वैष्णव हो, परम भगवदीय वैष्णव हो, जब चंद्रभागा नदी का स्नान करता है, स्नान करते से सारे पवित्र नदियों के स्नान का फल उसको वही मिल जाता है। वहीं पर चंद्रभागा के पवित्र दर्शन मात्र से, चंद्रभागा के मात्र स्नान से पुण्य तो देवऋषि नारद करें, मैं चंद्रभागा के तट पर जाऊं, हाँ वहां जाकर मुझे क्या करना है तो के तब कर। तब कैसे करूं? चंद्रभागा की बालू रेत का शिवलिंग बना, उसका पूजन कर, चंद्रभागा का जल लाकर बालू रेत के शिवलिंग पर चढ़ा, क्या होगा? का पूर्व का किया गया पाप छिन्न हो जाएगा। आज भी नियम है, चंद्रभागा के नदी का कंकर, चंद्रभागा की बालू का बनाया गया शिवलिंग और चंद्रभागा का चढ़ाया गया जल हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अगर कोई उलझा भी पड़ा हो तो पार उतर जाता है। साधारण नहीं चंद्रभागा का जल। चंद्रभागा नदी के जल जाओ तप करो। देवऋषि नारद ने तप किया। एक गले की माला का अपमान देवऋषि नारद ने कर दिया था। एक माला का अपमान इंद्र के ऐरावत ने कर दिया था। एक माला पुष्प का अपमान एक साधारण सा व्यक्ति जब कर बैठता है तो उसको भोगना पड़ता, भोगना। बहुत बड़ी, बहुत मूल बात का स्मरण रहे। मंदिर का कोई प्रसाद, बेलपत्र मिला है, कुछ मिला है। बेलपत्र तो औषधि के रूप में पाया जा सकता है, पुष्प मिला है, संभाल कर रखो तो ठीक, नहीं तो मंदिर में ही किसी स्थान पर उसको रख कर जाओ कि बाबा हम संभाल नहीं सकते, या फिर कोई पवित्र नदी में उसका विसर्जन, कोई पवित्र। हमारे हाथ के द्वारा, हमारे द्वारा देवता के निर्माल्य का अपमान, अपमान ना। प्रयास करिए कि हम भगवान की कथा का रस साधन करें, हम भगवत कथा का स्मरण करें, हमारे जीवन की सार्थकता हो। भगवान कुंदकेश्वर के नाम का स्मरण किया। रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का विवाह हो रहा है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी पधार रहे हैं। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कथा का समय यही रहेगा जिस समय पर
कथा रोज हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, यही समय कथा रहेगी। हिंगोली की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हिंगोली की कथा का समय कितने बजे है? जम के बोलो, 2 बजे से 5 बजे तक। तो जितनी भी कथा आस्था चैनल पर आएगी, फेसबुक यूट्यूब पर आएगी, तो वो हिंगोली की कथा 2 से 5। हरतालिका शिव महापुराण, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा चलेगी। हरतालिका का कैसे पूजन करना चाहिए, शिव का कैसा स्मरण करना चाहिए, ये सारा वृतांत सुनेंगे हरतालिका शिव महापुराण की कथा में। 23 तारीख से 29 तारीख तक हरतालिका शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक हिंगोली महाराष्ट्र से प्रसारित होगी। रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही है, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। रिद्धि सिद्धि अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में डालती हैं। चारों तरफ आनंद समाहित होता है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हाथ रखा है, दोनों को दाएं बाएं लिया है। जोरदार ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि का सम्मान करते हुए थोड़ी सी सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। भाव भक्ति से आनंद के साथ कथा रस तत्व को ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हिंगोली में एक बार पुनः फिर हम 23 तारीख से आस्था चैनल के माध्यम से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सुंदर कथा श्रवण करेंगे। आप सब भी भक्त हिंगोली में कथा श्रवण करने पधार सकते हैं। कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और आस्था चैनल पर हम सभी इसका प्रसारण लाइव देखेंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि महाराष्ट्र में एक दिन के गैप के बाद वापिस पुनः 23 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। जो भक्त इस कथा से वंचित रह गए हैं वे हिंगोली में आकर पुनः एक बार भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण कर सकते हैं। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा।
बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वशीभूत हो जाता है। पर श्री विठलेश सेवा